हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक स्टोरी का नाम है चेरी ट्री, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक 6 साल का लड़का जिसका नाम राकेश है वह एक चेरी के सीड को बोता है और उस चेरी के सीड की जर्नी एक बीजे से एक ट्री तक क्या रही होगी वे हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है राकेश से, जो 6 साल का है। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने पर जब वे घर लौट रहा था तो रास्ते में मसूरी बाजार पड़ता है। उसने वहाँ से चेरी खरीदी। जो चेरी उसने खरीदी वे खट्टी मीठी कश्मीर की घाटी से आई हुई चेरी थी। अब राकेश जहाँ रहता है वहाँ ज़्यादा फलों के पेड़ नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वह पथरीली थी और सर्द हवाओं की वजह से वहाँ बस बलूत के जंगल थे। राकेश अपने दादा के साथ मसूरी की सरहद पर रहता था, जहाँ से जंगल शुरू हो जाते थे। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून में एक हिल स्टेशन का नाम है। जो माँ बाप है राकेश के, वे 50 मील दूर एक छोटे से गाँव में रहते थे। उस गांव में वे खेती करा करते थे। जिस गांव में राकेश के माँ बाप रहते थे वहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है, पर वे चाहते थे कि राकेश पढ़े लिखे, इसलिए यहाँ दादाजी के पास मसूरी भेज दिया। दादाजी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे। उनका एक छोटा सा घर था शहर के बाहर। राकेश जब स्कूल से घर पहुंचा सिर्फ 3 चेरी ही बची थी। उसने एक चेरी दादाजी को दे दी और बाकी की 2 खा ली। फिर बीज निकालकर उसने अपनी हथेली पर रखा और दादा से पूछा, क्या ये बीज लकी है? दादा ने कहा, बिल्कुल, पर तभी जब तुम इसे काम में लो, मतलब इसका कुछ इस्तेमाल करो। राकेश ने पूछा, वे कैसे? दादा ने कहा, इसे बोकर। तो राकेश ने वे बीज दादा के गार्डन में एक कोने में बो दिया और फिर खेलने निकल गया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया राकेश उस बीज के बारे में भूल ही गया। फिर सर्दियाँ आ गईं। सर्दियों में रोज़ शाम को दादाजी और राकेश आग जलाकर बैठते थे और दादाजी राकेश को कहानियाँ सुनाते थे, जिसके बदले में राकेश उन्हें न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता था। क्योंकि दादाजी की आंखें अब कमज़ोर हो गई थीं, उन्हें सही से दिखाई नहीं देता था। हालांकि राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग लगता था। फिर कुछ समय बाद स्प्रिंग आ गई और राकेश ने देखा कि उस चेरी के ट्री में एक छोटा सा प्लांट आ गया, यानी एक छोटा सा पौधा उस बीज से उग गया है। राकेश दौड़कर दादा को बुलाने गया। दादा ने कहा, हाँ, ये चेरी का ही पेड़ है। दादा ने राकेश को सलाह दी कि समय समय पर तुम इसे पानी देते रहना, पर इसे डुबा मत देना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी मत दे देना पौधे को। राकेश रोज़ सुबह उस पेड़ को देखता, पर वे पेड़ बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा था। फिर राकेश ने उसे बार बार न देखने की सोची। किसको? चेरी के ट्री को। फिर जब राकेश ने उस पेड़ को 1 हफ्ते बाद देखा तो उसने पाया कि वे पौधा 1 इंच बड़ा हो चुका है। उस साल मानसून जल्दी आ गया। राकेश स्कूल आते जाते वक्त अपना रेनकोट और बूट पहनकर जाता था। चेरी का ट्री मानसून में बहुत तेज़ी से बढ़ा, लगभग 2 फीट का हो चुका था। फिर न जाने कहां से एक बकरी गार्डन में आ गई और पौधे की सारी लीव्स खा गई। राकेश बहुत उदास हो गया था। ये देखकर दादा ने कहा, फिक्र मत करो, ये पत्तियां वापस से उग जाएंगी। चेरी के पेड़ बहुत मजबूत होते हैं। बरसात का मौसम खत्म होते होते उसमें नई पत्तियां आ गई थीं। तभी एक घास काटने वाली लेडी ने चेरी के ट्री पर अपना हंसिया चला दिया और चेरी के ट्री को 2 टुकड़ों में काट दिया। दादाजी को जब ये बात पता चली उन्होंने उस लेडी को बहुत डांटा, पर अब क्या हो सकता था। दादाजी और राकेश दोनों को लगा कि अब शायद ये पेड़ मर जाएगा, पर चेरी के ट्री में बड़ी जान बाकी थी। जब तक गर्मियाँ आई उसमें नई टहनियाँ और लीव्स आ चुकी थी। राकेश भी अब 8 साल का हो गया था। राकेश अब पहले से भी ज़्यादा लंबा था, यानी टॉल था। अब की बार बारिश में राकेश अपने माता पिता के यहाँ गया खेती में हाथ बटाने। जब बारिश खत्म होने पर वे लौटा तो चेरी का ट्री और 1 फीट लंबा हो गया था। राकेश बिना ज़रूरत के भी कभी कभी उसे पानी दे दिया करता था, ताकि उस चेरी के ट्री को ये पता हो कि वे उसके लिए मौजूद है। एक दिन एक टिड्डा आकर उसकी एक टहनी पर बैठा। वे उस ट्री का पहला मेहमान था। फिर एक कैटरपिलर उसकी पत्तियों की दावत उड़ाने आया। राकेश ने झट से उसे हटा दिया। इस बार विंटर्स जल्दी आ गई थी और भारी बर्फबारी भी हुई, यानी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए थे। दादाजी भी अब उदास रहने लगे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर आना बंद हो गया था। राकेश को जो कहानियाँ वे सुनाते थे वे भी अब दुख भरी होने लगी थी। फरवरी में राकेश का बर्थडे था। वे अब 9 साल का हो गया था और चेरी का ट्री 4 साल का, पर वे लंबाई में लगभग राकेश के जितना हो चुका था। कौन? चेरी का ट्री। एक दिन जब दादाजी बगीचे में धूप सेक रहे थे तभी उन्हें चेरी के ट्री पर एक फूल दिखाई दिया। उन्होंने झट से राकेश को आवाज़ लगाई। दोनों ऐसे हैरान हो गए थे मानो चेरी के ट्री ने कोई जादू कर दिया हो। अगले साल उस ट्री पर और भी ज़्यादा फूल खिले
और अब वे ट्री राकेश से भी ज़्यादा लंबा हो गया था। कुछ ही समय में वे पेड़ दादाजी से भी ज़्यादा लंबा हो गया था हाइट में। फिर समय बीतता गया, राकेश भी अब बड़ा हो गया था, पर अभी भी उसे दादाजी की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। चेरी के ट्री पर खूब सारी मधुमक्खियाँ आने लगी थीं और खूब सारी बर्ड्स भी आने लगी थीं। इस बार गर्मियों में ट्री पर छोटी छोटी बेरी उगी। राकेश ने एक को चखा और थूक दिया क्योंकि वे बहुत खट्टी थीं। दादाजी ने बताया अगले साल इनका स्वाद अच्छा हो जाएगा। पर बर्ड्स को तो वे बेरीज बहुत पसंद आती थीं, खासकर बुलबुल और पहाड़ी मैना को। एक दिन दोपहर के वक्त राकेश चेरी के ट्री के नीचे जाकर बैठ गया और चेरी के ट्री की और नेचर की सुंदरता को निहारने लगा। तभी दादाजी भी उसके साथ जाकर बैठ गए पेड़ के नीचे। दोनों रात होने तक वहीं शांति से बैठे रहे। जंगल में से झिंगुरों की आवाज़ आने लगी। फिर राकेश ने दादाजी से पूछा, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं पर फिर भी हमें यही चेरी का ट्री क्यों इतना ज़्यादा पसंद है? इसमें ऐसी क्या खास बात है? दादाजी ने कहा, इसे हमने खुद उगाया है, इसीलिए ये पेड़ खास है। राकेश ने पेड़ के चिकने तने पर हाथ फेरते हुए सोचा, एक छोटा सा बीज एक बड़े और सुंदर पेड़ के रूप में मेरे सामने है। शायद भगवान होने पर ऐसी ही अनुभूति होती होगी। तो इसी के साथ ये स्टोरी हमारी यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन है कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।